हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। तो आज हमारा डे 2 है बेसिक मैथ्स के लेक्चर का। तो आज हम बेसिक मैथ्स वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा डे 2 है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले इंडाइसेस। तो इंडाइसेस क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे, क्या इसके लॉज होते हैं, क्या एप्लीकेशन होते हैं, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं हमारे जनरल लाइफ में, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। और मोस्टली ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर से ही आपको वो फॉर्मूलेज, वो तरीके, वो मेथड्स मिलते हैं जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आज हम कंप्लीटली बहुत ही अच्छे से बेसिक से रूट से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगे, लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। कहाँ पे? व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे। ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्यूआर कोड दिया गया या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ठीक है, वहाँ पे आपको सारे वर्कशीट्स वगैरह मिल जाएंगे। एक जो डाउट है उसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करा, तो वर्कशीट्स का सोल्यूशन के लिए आप लोग मुझे बोल रहे हैं बार बार कि वर्कशीट का सोल्यूशन कब से मिलेगा सर। तो देखिए, संडे तक हम आपका इसका स्केड्यूलिंग लगा देंगे, हम आपको बता देंगे कि थोड़ा सा हमको टाइम दे दीजिए, हम उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा ना, यहाँ पे काम ज़्यादा है हमारे पास में। काम ज़्यादा एज इन हम आपके लिए दो कोर्स चला रहे हैं, सुबह डाउट लेक्चर भी चलता है और वर्कशीट्स भी बनाने पड़ते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई भी देने होते हैं, डाउट्स भी आप लोगों के आते रहते हैं, तो कमेंट्स को भी हम रिप्लाई भी देते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए इसलिए हम यहाँ पे बात करने, इस सब सारी चीज़ों के लिए हम लोग थोड़ा प्लानिंग करें। तो डिस्कशंस चालू है हमारे टीम में, तो हम जल्द से जल्द इसको भी शेड्यूल आउट कर देंगे आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टर्म टर्म होता है एक फंडामेंटल थिंग जो कि मैथ्स में होता है, उसको हम समझ लेते हैं। व्हाट इज़ अ टर्म? तो देखो, टर्म जब भी बनता है, अगर आपने ऐसा कुछ तो देखा ही होगा मोस्ट केसेस में, यस और नो, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। कमेंट करो, देखा है कि नहीं देखा है ऐसा कुछ। तो जो ये हमको दिखाई देता है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं, दिस इज़ नोन एज, ये जो हमको दिख रहा है 3x², दिस इज़ अ टर्म। ओके, इसको हम मैथ्स में बोलते हैं एक टर्म। ठीक है, अब क्या होता है टर्म कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो कैसे, क्या होता है, कैसे होता है। अब देखो, जब भी टर्म के बारे में हम बात करते हैं, तो टर्म के अंदर ना 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहला, एक होता है वेरिएबल। ओके, एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है कोएफिशिएंट। ठीक है, तो एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास में जो लेटर फॉर्म में दिखाई देता है, लेटर फॉर्म में एक्स, ए, बी, सी, जेड, डब्ल्यू, वाई, एनीथिंग, जो भी हमको लेटर के फॉर्म में दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एन वेरिएबल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे देखो, ये समथिंग ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, राइट? ये जो रेज्ड के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, ये जो रेज्ड के फॉर्म में हमको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स। तीनों एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं, कोई अलग नहीं है यहाँ पे। तो पावर बोल लो, एक्सपोनेंट बोल लो, या इंडेक्स बोल लो। ठीक है, तो पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स, इसको हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम मोस्टली यहाँ पे पावर के टर्म्स में या फिर इंडेक्स के टर्म में बात करेंगे, बट मोस्ट केसेस में पावर के बारे में, मतलब पावर जो ये वर्ड है, इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में कोएफिशिएंट, जो भी वेरिएबल के साथ में जो भी नंबर होता है, ओके, वेरिएबल के साथ में जो भी नंबर होता है, ओके, जैसे यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम बोलेंगे दिस इज़ अ कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4x लिखा, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x? यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी 4, और x यहाँ पे वेरिएबल है, राइट? अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे, चलो मैं बोलूँ 5y², तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे कोएफिशिएंट 5 है, राइट? 5 यहाँ पे कोएफिशिएंट है। अच्छा, चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। ओके, अगर मैं लिखूँ z⁴, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? अब तो यहाँ बोलोगे सर कोएफिशिएंट दिखता नहीं है, तो 0 होगा। 0 नहीं होगा। ठीक है, जब भी हमको कोएफिशिएंट दिखाई नहीं देता, दैट मीन्स इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट 1। ठीक है, बिकॉज अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा कोएफिशिएंट, तब तो 0 × z⁴ विल बिकम 0।
ठीक है, तो ज़ीरो नहीं होता है। अगर नहीं दिख रहा है कोएफिशिएंट, मतलब कि कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है किसी वेरिएबल के साथ में, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे कोएफिशिएंट जो है वो 1 है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूँ कि -y³, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा, व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट? देखो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट दिखता नहीं है तो 1 होगा, लेकिन क्योंकि साइन यहाँ पे माइनस का लगा हुआ है तो कोएफिशिएंट विल बी -1। गेटिंग इट? कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे? -1। ओके, ऑल क्लियर टू दिस? सिंपल है, समझ में आया? टर्म समझ में आएगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, टर्म नहीं समझेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज एक्सपोनेंट मीन? अच्छा, अब ये एक्सपोनेंट मीन क्या करता है? जो हम लोग एक्सपोनेंट, ये पावर के बारे में बात कर रहे थे, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता क्या, कि ये करता क्या है? तो ये करता क्या है कि अगर हम यहाँ पे 4⁻² लिखा है हमने, ठीक है, एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी समझ लो। अब यहाँ पे ये तो यहाँ पे नंबर है, राइट, और ये यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, लेकिन अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही हम समझ रहे हैं तो जिसके ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ है, ओके, अब हमको मालूम है दिस इज़ अ नंबर, ठीक है, यहाँ पे हमको मालूम दिस इज़ अ वेरिएबल एंड दिस इज़ एन एक्सपोनेंट, बट एक्सपोनेंट जिसके ऊपर लगा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड एज एन बेस। ओके, इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट लगा होता है। ठीक है, गेटिंग इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, जिसके ऊपर भी एक्सपोनेंट लगा है, यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे इट मीन्स दैट कि 4 × 4, दो बार 4 मल्टीप्लाई होगा खुद के साथ में, मतलब जो भी नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट है, जो भी वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट है, वो उतनी बार ही खुद से मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि x⁵ है यहाँ पे, तो x × x × x × x × x 5 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर विथ इट? समझ में आ रहा है? तो 4 × 4 करोगे तो 16, तो यहाँ पे नथिंग बट 4 का यहाँ पे ये जो raised to 2 होता है, तो raised to 2 जब होता है तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, बस मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। तो इसको जब raised to 2 होता है तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर है ये। ठीक है, चलो ये समझ में आया कि एक्सपोनेंट जब भी लगता है तो वो नंबर या वेरिएबल जिसके ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ है, उसी को नंबर या वेरिएबल को उतनी बार हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आ गया कि नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है? अब बोलोगे आप सर 4⁻² था तो 4 को तो 2 बार मल्टीप्लाई किया, राइट, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, लेकिन अगर 4⁻² तो -2 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम? तो -2 जब भी होता है तो इसका मीनिंग होता है जब भी हमारा एक्सपोनेंट माइनस के टर्म्स में है। ओके, जब भी हमारा एक्सपोनेंट माइनस के टर्म्स में है तो ये कन्वर्ट होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो इसको हम लिखते हैं 1/4, और यहाँ से अब माइनस हट जाएगा और ये बन जाएगा 1/4⁻²। ठीक है, 4⁻², इसको हम ऐसा बोलते हैं 4⁻²। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा जब बोलना होता है तो हम इसको ऐसा बोलते हैं। और अगर यही चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे होते, ओके, यहीं पे अगर हम बात कर रहे होते तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? 4⁻²। वैसे ही हमारे पास में यहाँ पे क्या है? दिस इज़ x⁻⁻5। तो x⁻⁻5 जो है, अब अगर इसको लिखना है मुझे तो कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिखना है तो क्या लिखूँगा? 1/x, और माइनस निकल जाएगा अब x⁻⁵। माइनस साइन अगर है एक्सपोनेंट में, उसको हटाना है तो हम क्या करेंगे? उसको 1/that number raised to the exponent, बट वहाँ से माइनस साइन निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस कि 1/4² है ना, तो अब ये 4² मतलब 4⁻² जो है नथिंग बट व्हाट 4 × 4 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? 1/16, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से x⁵, अब x की वैल्यू तो मालूम नहीं, तो यही इसका फाइनल वैल्यू रहेगा। ठीक है, समझ में आया? अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो क्या करना है? ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, तो समझने की पूरी तरीके से कोशिश करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, बढ़ते हैं। अच्छा, अगर एक यहाँ पे चलो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ 10⁻⁻1? अब 10⁻⁻1 अगर है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁻⁻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 ⁻
रेस टू 1। अब देखो 10 रेस टू 1 दिया है, मतलब कि 10 को सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, तो नथिंग बट ये क्या है 1/10। अब 1/10 को अगर सॉल्व करोगे, 1/10 को मतलब 1 को 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 तो 10 से डिवाइड होता नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे 0 और डेसिमल डालेंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 1 ज़ा 10 आएगा और 0 0। अब ये मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, वैसे अगर ज़रूरत पड़ रही है तो शायद से आप फिर थोड़ा ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है मैथ्स में, ठीक है। मुझे ये डेसिमल कैलकुलेशन सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आई होप सो, ठीक है। अगर पढ़ रही है तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे डेसिमल वगैरह डिवीजन वगैरह भी करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.1 हम लिखते हैं। अच्छा, यहाँ से ना एक टॉपिक मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग को, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर 0.1 है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। अगर 0.01 है तो डेसिमल के बाद में कितने यहाँ पे, ये सिर्फ हम 0 1 के कंसिडरेशन में बात करेंगे अभी, हाँ, यहाँ पे सिर्फ सब 1 के, तो डेसिमल बाद में कितना डिजिट्स है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 1/1, उसके साथ 2 डिजिट है, 2 0 लगा दो। अगर मैं लिखूँ कि 1, ये हटा देता हूँ नहीं तो आप लोग को लगेगा कि वो रिकरिंग है, 0.001 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/ कितना 0, हाउ मेनी ज़ीरोज़, जल्दी जल्दी बताओ कितना 0, 3 ज़ीरोज़, राइट। 0.0004 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 4 नहीं 1, अब 4 यहाँ पे डिजिट्स हैं, तो 4 ज़ीरोज़, 1 2 3 4। अब इसी कंसेप्ट पे हम लोग ना कुछ और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ अगर, ठीक है, अगर मैं कुछ बोलूँ जैसे फॉर एग्जांपल 0.25 है, तो कैन आई राइट दिस एज, क्या मैं ये 0.25 को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, कैन आई राइट इट एज 25 इंटू 0.01, कैन आई राइट इट, देखो लिख सकते हैं ना, 25 1 ज़ा 25 होता है, 5 लेंगे 5 लेंगे और 2 कैरी बचेगा, 25 0 ज़ा 0, 0 + 2 25, तो 2 आएगा, 25 0 ज़ा 0, डेसिमल आफ्टर 2 प्लेसेस, तो वापस से हमारा यही बन गया, राइट, हमारा वही आ गया। तो दैट मीन्स कि ये तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पे कितना डिजिट्स था, यहाँ पे 2 डिजिट्स था, तो मैंने क्या लिखा 20, ये नंबर को ले लिया 25 को एज इट इज़, और इसको क्या लिखा 0 इंटू 0.01, ठीक है। अब 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमको मालूम है कि इसको हम लिख सकते हैं 1/100। दैट मीन्स कि अगर 0.25 को कन्वर्ट करना है इंटू 25, डेसिमल हटाना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 100 से, तभी यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में नथिंग बट, देखो वापस नहीं समझा तो समझाता हूँ, 25 0.25 को हमने लिख लिया 0.25 को 25 इंटू 0.1, और 0.01 को हम लिख सकते हैं 1/100। अब इसमें से अगर ये जो डिनोमिनेटर में 100 है, इसको अगर हटाना है, डिनोमिनेटर में जो 100 है इसको हटाना है, तो न्यूमरेटर में 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा 25 इंटू 1/100 इंटू 100, तभी यहाँ पे 100 कैंसिल होगा और 25 मिलेगा। तो इस अगर आपको डेसिमल वैल्यू को हटाना, कभी कोई क्वेश्चन आता है कि अगर 0.25 को में से डेसिमल हटाना तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो जितना भी डिजिट है डेसिमल के बाद में 1 विद दैट मैनी ज़ीरोज़ उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे समझो 1 भी होता, कुछ और भी होता, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स है तो 1 विद 3 ज़ीरोज़, ठीक है। तो ऐसा हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आई होप सो अंडरस्टूड, समझ में आया होगा, नहीं समझा होगा तो एक बार रिवाइज करके वापस से वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल समझा रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है, देखो स्क्वायर क्या होता है, जब भी कोई नंबर या कोई भी वेरिएबल को रेस टू 2 के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। जैसे यहाँ पे रेस टू 2 लिखा है तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इसका मीनिंग क्या है, 4 इंटू 4, और इसका वैल्यू कितना आता है 16, ठीक है। तो यहाँ पे ये करते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है, अब जैसे देखो अगर यहाँ पे 4 का स्क्वायर हमको क्या मिला 16, तो अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट लूँगा, मतलब कि यहाँ पे अभी स्क्वायर का एग्जैक्ट अपोजिट,
मतलब ये 16 कौन से नंबर का स्क्वायर है वो फाइंड करने को प्रोसेस को बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो 16 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 4। मतलब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझा। अब देखो जैसे हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ एक नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालना है, तो जब भी स्क्वायर रूट निकालना है ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो। सिखाया था लास्ट क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 को लिख लो, HCF LCM शायद कर रहे थे तभी मैंने सिखाया था। 4 को लिख लो, 4 लिखा। अब यहाँ पे 4 सबसे पहले डिविजिबल किससे है, किससे डिविजिबल है 2 से। 2 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या मिल गए 2 और 2। तो इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये तो सबको पता ही होगा, 2 इंटू 2। ठीक है, अब 2 इंटू 2 को में से इसको हम लोग पेयरिंग करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट चाहिए तो दो दो नंबर का पेयरिंग करेंगे, और दो दो नंबर का जिसका हमने पेयरिंग किया उसमें से बाहर लाएंगे उसको, उसका एक नंबर ओनली 1। तो यहाँ पे बाहर आएगा सिर्फ एक 2। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है दैट इज़ 2। ईजी, क्लियर, अंडरस्टूड। तो ऐसे कोई भी नंबर रहेगा तो उसका हम लोग लेकिन वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तभी प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। इम्परफेक्ट नंबर लाइक 5 7 9 ऐसा, सॉरी 9 नहीं, प्राइम तो इम्परफेक्ट नहीं, फॉर 11 ऐसा कुछ रहेगा तो इसका फैक्टर्स नहीं मिलेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर नंबर समझो कुछ ऐसा भी है 8 भी है तो 8 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, क्योंकि अगर 8 है तो 8 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 1 ज़ा। तो यहाँ पे 3 बार 2 आता है जिसमें से 2 2 को हम पेयर करेंगे, एक बच जाएगा। तो इसका अगर हम लोग लिखेंगे तो एक बार यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 8 अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट कैन बी रिटन एज व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे इसका पेयरिंग तो हो गया तो इसको हम इसमें से एक बाहर लेके आ जाएंगे, तो बाहर लेके आएंगे तो बचेगा क्या 2, और अंदर क्या बच गया ये अकेला बच गया, साथ में कोई पेयर नहीं है तो बाहर नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे रूट 2। तो ये इसका आंसर होगा 2√2 विल बी द आंसर। जब भी ऐसे कुछ नंबर्स होंगे ना जहाँ पे मतलब जिसका पेयरिंग नहीं बना हो तो उसको हम अंदर ही रख देंगे उसको। ठीक है, इस तरीके से हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 400। अब ये देखो आप डायरेक्टली भी आंसर मुझे बता सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइज करके भी आप मुझे आंसर बता सकते हो। ओके, चलो प्राइम फैक्टराइज करूँ। चलो जिसको नहीं समझ में आएगा तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये ओरल आंसर है लेकिन फिर भी। अब देखो 2 2 ज़ा 4 और 0 के लिए 0 0 के लिए 0, फिर 2, फिर 100 2 1 ज़ा 2 0 एंड 0, फिर 2 10 कितने बार आता है 50, फिर 5 5 ज़ा 10 और यहाँ पे 0 के लिए 0, फिर 2, फिर 25, फिर 5, फिर 5 ज़ा बिकॉज 3 में नहीं आता 25, 2 में भी नहीं आता है, 4 में भी डायरेक्टली 5 और 5 फिर 5 में ही आता है, तो ये बन गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 कैन बी रिटन एज व्हाट, इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। राइट, पेयरिंग करेंगे, ये देखो 2, ये देखो ये पेयरिंग, ये देखो ये पेयरिंग, तो हर पेयर में से एक नंबर बाहर, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 2 ज़ा 4 4 इंटू 5 20, तो दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज़ 20। वैसे डायरेक्टली आंसर आना चाहिए आप लोगों को अप टू 20 तो के नंबर्स के तो मिनिमम स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होता है एग्जाम, इतना जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में टाइम बहुत कम है, मैं आपको बता रहा हूँ वापस कि जस्ट आपके पास में नथिंग बट 54 सेकेंड्स रहने वाले एवरी क्वेश्चन, तो इसलिए इतना टाइम नहीं रहेगा, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो स्क्वायर फाइंड करना -12 का, -12 का स्क्वायर फाइंड कर, दैट मीन्स -12 रेज टू 2, तो ये क्या हो जाएगा -12 इंटू -12। अब देखो कल ही हमने पढ़ा था कि जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइनस माइनस होता है तो क्या बन जाता है प्लस, तो 12 इंटू 12 करोगे तो कितना आता है 144। तो यहाँ पे अगर माइनस के नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, माइनस के नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव ही आंसर आएगा, माइनस नंबर का स्क्वायर माइनस नहीं होता है। आई होप सो दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। ओके, माइनस के नंबर का स्क्वायर भी माइनस ही होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट पे।
देखो क्यूब एंड क्यूब रूट पे जैसे स्क्वायर पढ़ा था वैसे क्यूब एंड क्यूब रूट है। क्यूब क्या होता है, जब भी कोई नंबर या वेरिएबल रेज टू 3 होता है तो उसको हम बोलते हैं क्यूब, और क्यूब रूट मतलब उसका जो कोई अगर क्यूब वाला नंबर है, जैसे कि चलो फाइंड करते हैं पहले क्यूब। अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 रेज टू 3 है ना, मतलब 3 3 बार मल्टीप्लाई, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो अगर 27 का आप क्यूब रूट निकालोगे मतलब कि 27, ठीक है, 27 कौन से नंबर का क्यूब है उसको फाइंड करने को हम बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है, तो 27 कौन से नंबर का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो क्यूब रूट ऑफ 27 विल बी, क्यूब रूट का सिंबल देखो कैसा होता है, ऐसा, ये स्क्वायर का हो गया। यहाँ पे अगर मैं 3 लिखूंगा तो ये क्यूब रूट का सिंबल बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर देखो रूट में भी एक चीज़ है, ये भी थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, समझ लो। जब रूट का सिंबल बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 के लिए होता है। यहाँ 3 लिखा दैट मीन्स 3 का रूट है ये। ठीक है, यहाँ पे अगर 4 लिखा दैट मीन्स 4th रूट है, यहाँ अगर 5 लिखा दैट मीन्स 5th रूट है, यहाँ अगर 6 लिखा तो दैट मीन्स 6th रूट है। लेकिन उतने तक हम जाते नहीं हैं मोस्ट केसेस में, लेकिन समझ लो उस चीज़ को। ठीक है, जैसे देखो हम जब स्क्वायर रूट ले रहे थे तो 2 नंबर्स का पेयरिंग कर रहे थे, क्यूब रूट लेंगे तो 3 नंबर्स का पेयरिंग करेंगे, 4th रूट लेंगे तो 4 नंबर का पेयरिंग करेंगे, 5th रूट लेंगे तो 5 नंबर का पेयरिंग करेंगे, 6th रूट लेंगे तो 6 नंबर करेंगे। लेकिन सब में से बाहर आएगा कितना, सिर्फ एक ही। ठीक है, समझ रहे हो, आई होप सो समझ रहे होगे, सिंपल चल रहा है। चलो यहाँ पे देखो क्या बोला है, क्यूब रूट ऑफ 64। तो इसके लिए भी वापस से क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। नहीं समझ में आता है तो सिंपल से प्राइम फैक्टराइजेशन करो और सॉल्व करो। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, बचा कितना 1 और 2, 6 ज़ा 16। ठीक है, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो क्यूब रूट ऑफ 64 क्या आ रहा है हमको यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमने क्या बोला यहाँ पे, क्योंकि क्यूब रूट है तो हमको 3 नंबर की पेयरिंग करनी पड़ेगी, और बाहर कितना आएगा 3 नंबर के पेयर में से, सिर्फ एक ही। तो सॉरी यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। तो दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 64 कितना है, क्यूब रूट ऑफ 64 इज़ 4। ठीक है, क्लियर, क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ 5 एंड -7। ठीक है, 5 और -7 का क्यूब फाइंड करना है। तो 5 का क्यूब दैट मीन्स कि 5 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 तो 25 इंटू 5 करेंगे तो 125। -7 का क्यूब फाइंड करना है तो दैट मीन्स -7 इंटू -7 इंटू -7। पहले यहाँ पे दोनों को देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे 7 7 ज़ा 49 होता है, इंटू -7। ठीक है, तो माइनस है। अब देखो अब ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, 9, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 9 ज़ा 63। ठीक है, 6 कैरी बचा, 7 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 6 34, तो 343। ठीक है, वैसे ये भी याद रहना चाहिए 343, बट फिर भी आपको समझ में आया इसलिए मैंने ऐसे मल्टीप्लाई करके बताया। अब एक चीज़ याद रखो, जैसे हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि माइनस के नंबर का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन यहाँ पे क्यूब में माइनस के नंबर का, ठीक है, क्यूब अगर करोगे तो वो नेगेटिव रहेगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, माइनस के नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन माइनस नंबर का क्यूब जो होता है वो नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, फाइंड द क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट फाइंड करना, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, मिल सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा, 2 7 4 4 है, नेगेटिव छोड़ देते हैं, 4 है ना एंड में, ये इवन नंबर है तो यहाँ पे 2 से शुरू करें, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 और 1 और 4 बचा तो 14, 2 7 ज़ा और यहाँ पे 2 आया, फिर 2 6 ज़ा 12, 1 बचा, 1 और 7 16, तो 2 8 ज़ा 16, 1 और 2 बचा तो 12, तो 6 ज़ा, फिर से 2 से जाएगा बिकॉज इवन नंबर, जब तक इवन नंबर चला तब तक 2 से हम लोग कर सकते हैं, 3 4 3, अब ये नहीं जाएगा, 3 4 3 अब किससे होगा, कैन इट हैपन विथ 3 के साथ में डिवाइड हो सकता है क्या, 343 हो सकता है,
नहीं होगा, ठीक है। देन 5 के साथ में तो बिल्कुल नहीं होगा। 7 के साथ में होता है क्या? कैन इट हैपन विथ 7? येस इट कैन हैपन विथ 7। तो 7 7 4 ज़ा 28, बचा कितना? 63, राइट, 63 बचा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 4 ज़ा 63, तो 9 ज़ा, देन 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमको मिलता है। तो अभी हमको क्यूब रूट फाइंड करना है, तो क्यूब रूट ऑफ -2744 ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे हमको मिलेगा, हाउ कैन वी राइट दिस एज? वी कैन राइट दिस एज व्हाट? माइनस बाहर रहेगा, ठीक है, आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, बिकॉज क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। तो आंसर यहाँ पे क्यूब रूट मतलब एक नेगेटिव नंबर का ही क्यूब जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई 3 3 की। अब इसमें से -2 इंटू 7 आएगा, तो 2 7 ज़ा कितना होता है? 14, तो -14, दैट मीन्स यहाँ पे आंसर है क्यूब रूट ऑफ -2744 -14 है। मैंने क्या बोला था कि माइनस नंबर का क्यूब क्या होता है? माइनस ही होता है। तो यहाँ पे माइनस था ना यहाँ पे, इसलिए हमने बाहर माइनस लिख लिया था, ठीक है। अंडरस्टूड विथ इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, अगर पावर, ठीक है, अगर पावर जो है फ्रैक्शन में है तो उसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, फ्रैक्शन में। अब मोस्टली देखो आपको ना ज़्यादा बड़े फ्रैक्शंस वाले आएंगे नहीं, मोस्टली 1/2, 1/3, 1/5 ऐसे वाले आते हैं। तो 1/2 जब लिखते होता है, दिस इज़ नथिंग बट, इसका मीनिंग होता है स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। तो इसको, इस डिनोशन को जब भी हमको स्क्वायर रूट को पावर के फॉर्म में लिखना होता है तो हम उसको लिखते हैं 4⁻1/2। वैसे ही क्यूब रूट को, ओके, क्यूब रूट को जब हमको लिखना होता है पावर के फॉर्म में तो उसको हम लिखते हैं 1/3। तो यहाँ पे 1/3 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है, और x⁻1/3 दैट इज क्यूब रूट ऑफ x। वैसे अगर मैं लिख देता कि y 1/4 दैट मीन्स फोर्थ रूट ऑफ y, ठीक है। अगर मैं लिखूँ कि z 1/6 दैट मीन्स कि सिक्स्थ रूट ऐसे लिखेंगे, सिक्स्थ रूट ऑफ व्हाट? z, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ओके, क्लियर विथ इट? चलो आगे बढ़ें। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, 5th रूट ऑफ 13, 6th रूट ऑफ 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 256। ये लिखना है हमको, जस्ट लिखना है। तो 5th रूट लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? 5th रूट ऑफ 13 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 13⁻1/5, इनमें से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। ओके, जस्ट डिनोशन समझा रहा हूँ। 6th रूट ऑफ 9 तो इसको कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट का साइन डालेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, तो ये 6th रूट ऑफ 9 है, या फिर 9⁻1/6 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी तरीका, ये ऊपर वाला चाहे ये नीचे वाला, कोई भी तरीका यहाँ पे राइट है, मतलब, ठीक है। ये देखो, ये जस्ट दो अलग अलग डिनोशन बता रहा हूँ। ये एक अलग डिनोशन है, आप ऐसा मत सोचना कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, ये एक अलग डिनोशन है। दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या तो ऐसा लिख सकते हैं या तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, हमको क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ 256 लिखना है। तो स्क्वायर रूट के लिए तो कोई नंबर नहीं चाहिए, 256 डायरेक्टली, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 256⁻1/2। तो ये दो तरीके हमारे पास में इसके लिए भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके लिखने के। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लॉ ऑफ इंडाइसेस या फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो इसको मिस बिल्कुल मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आई होप सो अभी तक सब कुछ अच्छी तरीके समझ में आया होगा। ओके, गुड टू गो, क्लियर? अभी तक सब क्लियर है? ओके, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो, a⁻m, ओके, व्हाट इट इज सेड, a⁻m इंटू a⁻n, ठीक है। तो a⁻m इंटू a⁻n, तो जब भी एक कॉमन बेस हो, ओके, कॉमन, यहाँ पे a और a कॉमन है,
रेस टू m है और रेस टू n है। तो जब भी हमारे पास में ऐसा कुछ होगा तो हम इसको लिखते हैं a रेस टू m प्लस n, a रेस टू m प्लस। तो यहाँ पे जो पावर्स होते हैं, जो एक्सपोनेंट होते हैं, वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द पावर? पावर्स गेट एडेड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। क्लियर विथ इट? चलो अब इसमें थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल में समझो कि y रेस टू 2 है इंटू वाई रेस टू 3 है। तो यहाँ पे देखो y सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? y रेस टू 2 प्लस 3, दैट विल बिकम y रेस टू 5, ठीक है। क्लियर? अगर 4 रेस टू 2 था इंटू 4 था, तो यहाँ पे इंटू 4 अगर है यहाँ पे सिंपली, तो नथिंग बट रेस टू ये 1 है। ओके, ये रेस टू 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 रेस टू 2 प्लस 1, दैट इज 4 रेस टू 3। ओके, क्लियर विथ इट? सिंपल एंड ईजी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। ये हो गया हमारा पहला लॉ। अब हम दूसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं। a रेस टू m, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन। अब a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n, तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते, ये ऐसे फॉर्म में आपको a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? पिछले वाले में ऐड हो रहा था, राइट, पिछले वाले में यहाँ पे ऐड हो रहा था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। तो a रेस टू m माइनस n। ओके, मतलब कि अगर कुछ ऐसा हो y रेस टू 5 अपॉन y रेस टू 2, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं y रेस टू 5 माइनस 2, दैट विल बी y रेस टू कितना? 3, ठीक है। अगर समझो हमारे पास में है 4 रेस टू 2 और नीचे है 4 रेस टू 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कैन वी राइट दिस एज 4 रेस टू 2 माइनस 3। अब देखो ऐसा नहीं कि नीचे वाला नंबर बड़ा तो 3 माइनस 2 लिखोगे, ऊपर वाला जो भी है उसमें से नीचे वाले को माइनस करना है, तो 2 माइनस 3 होगा। कल ही हमने पढ़ा था, राइट, कल हमने पढ़ा था ना, 2 माइनस 3, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो पहले। 2 माइनस 4 रेस टू, यहाँ पे 2 माइनस 3 कितना? 1 होता है। 3 माइनस 2 1 होता है, बट बड़ा नंबर 3 है तो उसका माइनस साइन दे दो। और अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा था हमने, कोई भी चीज़ a रेस टू माइनस 1 अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो इसका मीनिंग क्या होता है? कि 1 अपॉन रेस टू 4 रेस टू 1 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर नथिंग बट 1/4 आएगा, ठीक है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? तो ये लॉ ऑफ इंडाइसिस सेकेंड लॉ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा। चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है? a रेस टू m द होल, यहाँ पे a रेस टू m दिया हुआ है, a रेस टू m द होल इज रेस टू n, मतलब कि यहाँ पे समथिंग ऐसा 2 रेस टू 3 और ये पूरे का रेस टू 2, जो भी इसका वैल्यू आएगा वो रेस टू 2। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको हम क्या सिंपली लिख देते हैं? a रेस टू m इंटू n, ठीक है। ये जो दो नंबर्स होते हैं ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो ये क्या हो जाएगा? 2 रेस टू 3 इंटू 2, दैट मीन्स 2 रेस टू 6, दैट मीन्स 2 को 6 बार हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये इसका होगा, मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर मिलेगा। ओके, क्लियर विथ इट? चलो आगे बढ़े। सेकेंड में क्या है? अब देखो यहाँ पे, इसके पहले हमने देखा था कि हमारे पास में ऊपर जो हमारा ये पावर था, एक्सपोनेंट था, वो अलग था और बेस सेम था। अब यहाँ पे बेस अलग है बट पावर सेम है। तो अगर बेस सेम है और पावर अलग है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लाइक a रेस टू m और b रेस टू m कैन बी टुगेदर रिटन एज ab रेस टू m। लाइक फॉर एग्जाम्पल 4 रेस टू 2 इंटू 2 रेस टू 2, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? वी कैन राइट दिस एज 4 इंटू 2 रेस टू 2, ठीक है। यहाँ पे देखो इंटू इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये ए बी, तो मतलब ऐसा मत लिख देना कि 42 रेस टू 2, ये रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 इंटू 2, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर रेस टू 2 आएगा, तो 4 2 कितना होता है? 8,
और 8 का स्क्वायर दैट इज़ 64। अगर ऐसे भी हम सॉल्व करते तो 4 का स्क्वायर कितना था 16 और 2 का स्क्वायर था 4, तो 16 4 जा 64 ही आता। देखो दोनों तरीके से आंसर यहाँ पे राइट आया है। ओके क्लियर, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ें। क्लियर है अभी तक सब? ओके नो डाउट्स, आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ इंडाइसेस में वापस से देखो, अब वापस से, अब इसके पहले हमने क्या किया था, डिवाइड वाला देखा था जहाँ पे सेम बेस था और पावर अलग थे। अब पावर सेम है, बेस अलग है, तो अगर a रेज टू m है, ओके, अगर a रेज टू m और b रेज टू m है, ठीक है, a रेज टू m को डिवाइड किया b रेज टू m से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b द होल रेज टू m। मतलब कि अगर मैं हमारे पास में ऐसा है 4 रेज टू 3 और 2 रेज टू 3 ऐसा कुछ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 अपॉन 2 द होल रेज टू 3। ठीक है, ओके, 4 अपॉन 2 द होल रेज टू 3। तो 4 अपॉन 2 ये 1 जा, ये 2 जा, दैट मीन्स 2 रेज टू 3, दैट मीन्स 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर यहाँ पे 8 आता है। ओके चलो नेक्स्ट बढ़े आगे, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये लॉ नहीं है बट इम्पॉर्टेंट एक रिजल्ट है। जब भी कोई नंबर, कोई वेरिएबल एनीथिंग रेज टू ज़ीरो रहेगा, एनीथिंग रेज टू ज़ीरो रहेगा, तो उसका वैल्यू होता है 1। जैसे कि मैंने अगर बोला 4 रेज टू 0, ठीक है, देखो 4 रेज टू 1 होता है, दैट मीन्स 4 एक बार, ठीक है। वैसे 4 रेज टू अगर 0 बोला तो दैट मीन्स 1। अगर x रेज टू 0 बोला दैट मीन्स 1, अगर z रेज टू 0 बोला दैट मीन्स 1। तो एनीथिंग रेज्ड टू, मतलब कि उसके पावर में 0 अगर है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ओके, दिस इज़ एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसमें गलती होती है लोगों की, तो इसको भी समझ लेना और अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और लॉ है, ये हमने थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा था, ये लॉ मतलब अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही देख लिया था कि कोई भी चीज़ अगर a रेज टू 1 अपॉन n है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a। जैसे कि अभी हमने देखा था ना कि 5 1 अपॉन 2 अगर है, दैट मीन्स ये क्या है, 5 1 रेज टू 1 अपॉन 2 है, दैट मीन्स इट इज़ व्हाट, नथिंग बट व्हाट, सेकेंड रूट ऑफ 5। अगर 7 1 अपॉन 6 है, दैट मीन्स इट इज़ नथिंग बट व्हाट, सिक्स्थ रूट ऑफ 5, सॉरी 5 नहीं 7, ओके, तो ये सिक्स्थ रूट ऑफ 7 है। तो ये भी एक मतलब लॉ ऑफ इंडाइसेस ही है जो अभी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, गुड टू गो। चलो आगे, हाँ ये चीज़ को याद रख लेना, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का रेज टू m है, नेगेटिव नंबर का रेज टू m है और m एक इवन नंबर है और m एक इवन नंबर है, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो a यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर a एक नेगेटिव नंबर है और रेज टू m है और m जो m है हमारे पास में, दिस m जो हमारे पास में है ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पे हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे देखो यहाँ पे हमने देखा था ना -2 रेज टू 2, मैंने क्या बोला, कोई भी स्क्वायर नंबर, यहाँ पे देखो m जो है दिस इज़ व्हाट, इवन, राइट, तो इसीलिए -2 इंटू -2 क्या हो रहा था, 4 हो रहा था, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जा रहा था। वहीं पे अगर हम देखेंगे तो -2 रेज टू अगर मैं 3 कर दूँ, 3 अब ऑड है ना, तो यहाँ पे -2 इंटू -2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस साइन आ गया। ओके, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। आगे बढ़ते हैं, देखो सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए, कैन वी डू इट, कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पे नथिंग बट क्या मल्टीप्लिकेशन है, सबके बेस सेम है, तो यहाँ पे कौन सा वाला इंडाइसेस यूज़ होता है, बेस सेम। जैसे a रेज टू m इंटू a रेज टू n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a रेज टू m प्लस n। तो सिंपल सा केस है, यहाँ पे सबका बेस सेम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू x, बेस सेम है यहाँ पे, तो ऊपर क्या लिखेंगे, a प्लस, सॉरी यहाँ पे बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पहले ही माइनस है, तो माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब इसको अगर ओपन अप करेंगे ब्रैकेट को तो क्या मिलेगा,
अच्छा पहले देखो कुछ कैंसिल होता है क्या, देखो पॉजिटिव बी नेगेटिव बी कैंसिल, नेगेटिव सी पॉजिटिव सी, प्लस माइनस वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, बचा क्या प्लस माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली प्लस, अगर ब्रैकेट ओपन करें तो प्लस है ना यहाँ पे, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो x रेज टू माइनस ए माइनस बी दैट y इज इक्वल्स टू दिस इज योर फाइनल आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़े, समझ में आया है सबको। नेक्स्ट 4 रेज टू 5 और 4 रेज टू -10, देखो भी यही सिंपल है, दोनों का बेस सेम है, राइट। तो -4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4 रेज टू 5 प्लस -10, ठीक है। यहाँ पे एडिशन होगा बट यहाँ -10 है ना, इसलिए हमने यहाँ पे -10 लिखा, यहाँ -10 इसलिए हमने -10 लिखा। तो हम सबको क्या पता है, व्हाट डू वी नो, हमको क्या पता है, यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -4 और 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10, तो 5 - 10 कितना होता है, 5 - 10 कितना होता है, -4 रेज टू हाउ मच इट विल बिकम, कितना 5 - 10 विल बी -5, तो ये है। अगर इसको चाहिए तो और आप लिख सकते हो कैसे, 1/-4 रेज टू 5, दैट कैन बी योर फाइनल आंसर, बिकॉज यहाँ माइनस है ना, तो ये फिर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, 2 रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू -6, तो 2 रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू -6, बेस सेम है और डिवीजन अगर हो रहा है तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो 2 रेज टू 5 माइनस -6 आएगा यहाँ पे। अब 2 रेज टू 5 माइनस -6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 + 6 आ जाएगा यहाँ पे, तो वी कैन राइट दिस एज व्हाट, 2 रेज टू 11, ओके। 5 + 6 11, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, अच्छा रिपीट हो गया है, जस्ट रिपीटेड है, स्किप दिस आउट। यहाँ पे देखो हमको क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ, हमको ऑलरेडी दिया हुआ है क्यूब रूट 729 का क्या है 9 है, ठीक है, ये हमको पहले से दिया है। तो हमको फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 0.000729, ये हमको फाइंड करना है। देखो अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था, अगर समझ में आया होगा ना तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसानी से होता है। 0.00729 है, राइट। अब ये हमको फाइंड करने की ज़रूरत है। मैंने क्या बोला था कि अगर 0.25 है तो कितना जितना डिजिट्स है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको उसको हम 25 इंटू क्या लिख सकते हैं, इसको 1/10 या सॉरी 100 लिख सकते थे ना, तो वही करना है यहाँ पे। देखो इसको अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ पे हम लोग अगर करेंगे तो ये क्यूब रूट है, तो कैन आई राइट दिस एज व्हाट 729 इंटू यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट है ना, तो 1/1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। अब इसको क्या मैं फाइनली कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, द होल क्यूब रूट 729 अपॉन, यहाँ पे नथिंग बट 1 है ना, तो 1 इंटू यहाँ पे जो भी नंबर उसे मल्टीप्लाई हो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नथिंग बट क्या बना, 10 लाख बन रहा है ये, और 729, हमको 729 का क्यूब रूट ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट को स्प्लिट कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दैट मीन्स इट विल बी नथिंग बट व्हाट, क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे 1 विथ 6 zeros, तो 729 का क्यूब रूट तो 9 पता है हमको, इसका क्यूब रूट क्या होगा, देखो जब भी ना 1 है और उसके साथ में 0 0 वाले नंबर हैं और उसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो 3 3 के 0 का पेयरिंग कर दो। देखो यहाँ पे 3 3 का 0 का 2 पेयर बन रहा है, तो हर एक 0 में से एक 0 बाहर आएगा, तो यहाँ पे 1 लिखना, इस पेयर में से कितना, एक 0 बाहर, इस पेयर में से एक 0 बाहर, तो ये हमको मिल गया यहाँ पे। और अगर 9 को डिवाइड करोगे 100 से तो कितना मिलेगा, 0.09। अभी डिवीजन कर लेना, मैं यहाँ पे करके नहीं बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आता है, ओके। आई होप सो दिस इज़ क्लियर विथ एवरीवन, ओके। इज इट क्लियर विथ एवरीवन और नॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक
अरे वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी द होल स्क्वायर, ए बी द होल स्क्वायर है। अभी हमने पढ़ा था कि a रेज टू m है इनटू b रेज टू m है, अगर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी रेज टू m, राइट। और यहाँ पे द होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो अगर इसको हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ नथिंग बट क्या है, दिस इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी द होल स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज़ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, मतलब दोनों इंडिविजुअली स्क्वायर हैं। और देखो हमने एक चीज़ और देखी थी, अच्छा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर रूट ही निकालना है ना, तो इसको हम लोग क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए इंटू बी, स्क्वायर मतलब यहाँ पे रेस टू 2 है तो दो बार आएगा, तो ये इंटू ये और ये इंटू ये, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसमें से एक बाहर आएगा ए, इस इंटू इसमें से एक बाहर आएगा बी, तो ए इंटू बी विल बिकम ए बी, तो ऑप्शन बी विल बी दी राइट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया, समझ रहे हैं, ठीक है। और सिंपली ना एक चीज़ याद रख लो, स्क्वायर रूट ऑफ ए रेस टू 2, अगर ऐसा कुछ भी, अब ए यहाँ पे कुछ भी हो जाए, वेरिएबल हो जाए, नंबर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये हमेशा डायरेक्टली ए हो जाएगा। ठीक है, ये एक नोट है आपके लिए, स्पेशल नोट यहाँ पे है, ठीक है, इसको याद रख लेना। ठीक है, वैसे ही क्यूब रूट ऑफ ए रेस टू 3, ये कुछ यहाँ पे ए कुछ भी हो जाए, इसका आंसर क्या होगा, हमेशा जो भी ए की वैल्यू है वही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पे नोट है। ठीक है, इसको आप चाहिए तो आपके नोटबुक में कहीं पर लिख के रख लेना। ठीक है, बहुत स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। ओके, 243 रेस टू 0.12 और 243 रेस टू 0.08 सॉल्व करना है। देखो दिखने में ना ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट दिखता है, लेकिन है नहीं डिफ़िकल्ट, ये ना बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अटक जाओगे आप देख के सिर्फ कि डेसिमल दिख रहा है ऊपर। ठीक है, तो अटकना नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ आपको, समझ जाओगे। तो 2 रेस टू 0.12 है, और सॉरी 243 रेस टू 0.12 है, और 243 रेस टू 0.08 है। हमने क्या पढ़ा था, ए रेस टू एम इन टू ए रेस टू एन क्या होता है, ए रेस टू एम प्लस एन। देख रहे हो आप कैसे आपके लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज़ आ रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ इंडाइसेस, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखो। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई हो तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 243 रेस टू 0.12 प्लस 0.08। अब इसको अगर ऐड करोगे तो 243 रेस टू क्या हो जाएगा, 0.8 और 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इसमें मैं करके बता रहा हूँ, वैसे तो 0.20 होता ही है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ऐसा करके बता रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, 243 रेस टू 0.20। अच्छा देखो 0.20 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 20 इंटू 1/100 लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस थे तो मैंने 20 लिख दिया, और जो नंबर था इंटू 1/100 लिख दिया, तो दिस विल नथिंग बी व्हाट, 20/100 लिख सकता हूँ ना इसको मैं ऐसे। तो अगर इसको मैं ऐसा लिखूँ तो 243 रेस टू क्या हो जाएगा, 20/100, 0 और 0 कैंसिल, 2 1 एंड 2 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 243 रेस टू 1/5, दैट मीन्स फिफ्थ रूट ऑफ, दैट मीन्स फिफ्थ रूट ऑफ 243। अच्छा 243 को चलो फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स फैक्टराइज 243 को फैक्टराइज करेंगे तो 243 सबसे पहले डिवाइड किसे, 2 से तो नहीं होगा बिकॉज ऑड नंबर है, 3 से होता है, 3 8 जा और 3 1 जा, फिर 3 2 जा 6 और 21 बचा 7 जा, फिर 3 9 जा, फिर 3 3 जा, और फिर यहाँ पे 3 1 जा आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कितनी बार 3 आया, यहाँ पे 3 आया 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमको फिफ्थ रूट फाइंड करना है ना, फिफ्थ रूट फाइंड करना है, दैट मीन्स 5 नंबर का पेयरिंग बनाएंगे हम यहाँ पे। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 नंबर का पेयरिंग बनाया, 5 ही है ही है, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स 3, तो आंसर विल बी 3। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। आई होप सो यू अंडरस्टूड इट। ईजी सिंपल अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट भरा क्वेश्चन था।
ठीक है। तो आपको ना इसीलिए लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेक्चर को मैं आपको रेकमेंड करूँगा, प्लीज़ एंड प्लीज़ रिवाइज़ करना। वंस अगेन इस वीडियो को पूरा देखना, वंस अगेन पूरा देखना, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप सभी लोगों के लिए। तो वंस अगेन इस लेक्चर को पूरा रिवाइज़ करना, पूरा एक बार जाके ना वापस देखना, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और फिर आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और कल के दिन में होने वाला हमारा डे 3, ठीक है, कल के दिन में हमारा डे 3 है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे एल्जेब्राइक फार्मूलेज, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारे फार्मूलेज को पढ़ेंगे और उसके बेस्ड पे हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और आज का लेक्चर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ बिकॉज वर्कशीट अभी बाकी है। तो वर्कशीट मेरे बाकी है अभी तक, वो कहाँ पे आपको मिलेगा, मैंने जो वर्कशीट आपको लोगों को देना है वो आपको मिलेगा व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे। QR कोड को स्कैन कर लो, उसको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ पे से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो आई होप सो आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। शाम को वापस से 7 बजे, आज शाम को 7 बजे रीजनिंग का लेक्चर है, डोंट मिस आउट। ठीक है, शाम का लेक्चर ना थोड़ा सा मतलब ठीक है, कुछ लोग शायद रिकॉर्डेड देखते हैं, हाँ आप लोग कह भी रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन शाम का लेक्चर मिस मत करना। रीजनिंग का लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला आज शाम को, और सिंपल एंड ईजी टॉपिक है, स्कोरिंग वाला टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, तो इसलिए डू नॉट मिस द लेक्चर। ठीक है, चलो मिलते हैं शाम को 7 बजे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।